बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज यूके इमिग्रेशन के हवाले से जो है 4-5 जो हैं वो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और जहन में रखिएगा, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। ये नेशनल टीवी चैनल्स और जो नेशनल जो न्यूज़ होती हैं, ये उनकी तरफ से हैं और ये ऑब्वियसली अथेंटिक सारी न्यूज़ होती हैं। या जो भी अपडेट्स या न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़हन में रखिएगा, वो बिल्कुल अथेंटिक होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शेयर करता हूँ जी। सो इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते होते हैं। सो नंबर वन तो ये है कि दर्जनों, जिसको कहेंगे डजन्स का वर्ड जो है वो मीडिया ने दिया है। डजन्स इलीगल जो वर्कर्स हैं वो डिटेन किए गए हैं जी, कि इन इमिग्रेशन रेट, ये जो इस वक्त इमिग्रेशन के क्रैकडाउन हुए हैं पिछले 24 आवर्स में, पिछले 24 घंटों में जो है डॉजी एम्प्लॉयर्स का वर्ड जो है ये यूज़ किया गया है होम ऑफिस की जानब से, कि डॉजी एम्प्लॉयर्स मीन वो एम्प्लॉयर जिन्होंने अपनी कंपनी के लाइसेंस निकलवाए हुए थे और उसके बाद लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो था वो दे दिया गया हुआ था, लेकिन एक्चुअली ना उनकी पे स्लिप्स चल रही थी, ना उनका बैंक में उनकी कोई सैलरीज जा रही थी। वो उनको एक डॉजी, जैसे वो सिंध और बाकी तरफ स्कूल होते हैं ना जी, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के ऊपर आते हैं कि जी ये स्कूल बने हुए हैं, लेकिन उनको घोस्ट स्कूल, जो जो भूतों वाले स्कूल जिसको कहा जाता है, ये इंडिया में भी बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है, पाकिस्तान में भी और कई और मुल्कों में भी ऐसे है। सो उसमें ना वो स्कूल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो स्कूलों के नाम होते हैं या हॉस्पिटल्स का नाम होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो स्कूलों की जगह दे होते होते खोते बनने होंगे ने उन्होंने। फिर वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स की जगह पे उथे वो जुआ करा रहे होते हैं। सो इसी तरह ये जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने लाइसेंस ले लिए हुए हैं किसी न किसी तरीके से, और उसके बाद लोगों को वीज़े बेचे हुए थे। सो ऐसी जगहों के ऊपर जो है रेड्स हुई हैं और 225 जो है वो रेड्स की गई हैं जी, होम ऑफिस की तरफ से, उनकी जो टीम है उनकी तरफ से। और 75 जो हैं सस्पेक्टेड, जो जो इलीगल वर्कर्स कह लीजिए, कुछ तो वहाँ पे पाए गए जो पकड़े गए, क्योंकि वो एक्चुअली वो वहाँ पे उनको अलाउड नहीं था काम करना, और बहुत से ऐसे थे जिनके पास जो है वो वहाँ का वीज़ा ही नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे जो किसी और जगह पे काम एक्चुअल कर रहे हैं, जो लाइसेंस उनका किसी और जगह का है, वीज़ा उनका किसी और जगह का था, लेकिन काम वो ऐसी जगहों पे करते पाए गए। सो इन द टोटल फिगर अगेन 225 रेड्स हैं जी, 75 सस्पेक्टेड लोग अरेस्ट हुए हैं, और 122 एम्प्लॉयज़ को जो है वो जुर्माना हुआ है, फाइन्स हुए हैं, और बड़े हैवी किस्म के जो हैं वो फाइन किए गए हैं। एक तो ये आज की अपडेट है जी। सेकंड ये है कि बहुत से लोग जो हैं, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट जो आई है, लेबर गवर्नमेंट, उसके हवाले से एक्सपेक्टेशंस इनकी ये हैं या ये थी कि जी के शायद जो है ये गवर्नमेंट आने से जो है रूल्स में बहुत सी चेंजेस आएंगी, और जितने इलीगल वर्कर्स हैं या बाकी जो है शायद उनको कुछ स्टेटस मिल जाएंगे या बाकी इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन सो फार ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं है जी। जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स या अपडेट्स आई हैं, उन्होंने कहा है जी कि रीशेपिंग द वर्किंग लैंडस्केप ऑफ द यूके जो है, स्पेशली इन अ बिजनेस इमिग्रेशन जो है, कि उसको हम रीशेप करेंगे। स्पेशली ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस है उनको वो रीशेप करने जा रहे हैं। बिजनेस इमिग्रेशन जो होती है, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जिसको कह सकते हैं, या ये जो इन्वेस्टर्स वीज़ा हैं, या ये जो सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा स्कीम्स हैं, इस तरह की तमाम चीज़ों को जो है गवर्नमेंट जो है उसकी जो पूरा लैंडस्केप है इसका वर्किंग रीशेप जो है उसको वो करने जा रहे हैं। और स्पेशली जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, उसमें भी उन्होंने कहा जी कि हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। और ये जो सैलरी के हवाले से कहा जा रहा था, बल्कि 3 चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा था। नंबर 1 कि ये जो केयर होम के वीज़ाज़ हैं उस पे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट शायद अलाउ करे। ये पिछला जो लोगों के माइंडसेट में था, बिल्कुल एक तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम इस तरह की कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं। सेकंड, ये जो 18,600 ये जो स्पाउस वीज़ा का थ्रेशोल्ड था, जिसको इंक्रीज़ करके उन्होंने 29,000 किया गया, और जिसका एक लेटर ऑन फिगर एक था कि जी हम 29,000 को भी चेंज करके 34 पे लेके जाएंगे, एंड देन फाइनली जो है ये 38 को हिट करेगी। उसमें अलबत्ता गवर्नमेंट ने कहा है कि असी साह लैन लगे हैं, पाउज कर दिया है उसको, स्टॉप। फिलहाल पाउज का मतलब ये होता है जब आप टीवी देख रहे होते हैं और आपके हाथ में रिमोट होता है, तो आप
पॉज़ करके उसको रोक के जो है वो दौड़ के वॉशरूम जानते हो ना जी, उसको वक़्ती तौर पे स्टॉप किया जाता है। लेकिन वो कितनी देर के लिए ये स्टॉप होता है, ये दे नो बेटर के जी, कि हम कितने दिनों के बाद या कितने महीनों के बाद हम उसको दोबारा जो है कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सो फार सैलरी थ्रेशोल्ड जो 38,700 है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम किसी तरह की कोई ना कमी करेंगे और बढ़ाने का भी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सो 38,700 जो है वो कंटिन्यू चलेगा। 29,000 जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है स्पाउस का, वो भी कंटिन्यू चलेगा। केयर होम के वीज़ाज़ के ऊपर जो डिपेंडेंट्स लाने का था, जो उन्होंने कहा वो पाबंदी जो है वो कंटिन्यू चलेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे और उनको भी हम अलाउ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली सब पीएचडी या रिसर्च वाले जो हैं उनको अलाउ ऑलरेडी है। सो इसमें भी कोई और चेंजेस नहीं है जी। और जो दो और अपडेट्स जो है वो भी मैं शेयर करता जाऊँ। एक तो ये है, ये जो रिफ्यूजी ग्रुप्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं। सो एक का नाम लेना जो है वो नाइंसाफ़ी होगा। बहुत से ग्रुप्स हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो माइग्रेंट्स के लिए, असाइलम सीकर्स के लिए जो है दे आर डूइंग देयर फैंटास्टिक जॉब जो है। सो उसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो असाइलम सीकर्स की या रिफ्यूजियों की जो है भरपूर तरीके से मदद करते हैं। सो उसमें उन्होंने कहा है कि जी कि अर्जेंट प्रोटेक्शन जो है नीडेड फॉर असाइलम सीकर्स जो है, उन्होंने एक आवाज़ उठाई है जी। और होम ऑफिस से भी और मुख्तलिफ नुमाइंदों से उन्होंने बात भी की है और अपनी ऑब्वियसली उनको लेटर भी भेजे हैं कि जी के ये जितने असाइलम सीकर्स हैं जो पिछले राइट्स में या मुख्तलिफ हालात में जो है वो डरे हैं कि जी के इस तरीके से हमें ये जो एंटी इमिग्रेशन है वो उनकी तरफ से उनको ख़तरा जो है या थ्रेट्स ना हो और वो सेफली ऐसे ही रह सकें कि यूके इज़ अ सेफ हेवन। और जहाँ पे बाकी लोग सेफ्टी के साथ रहते हैं, सेफली रहते हैं, हम लोग भी जो है उस तरीके से रह सकें। सो असाइलम सीकर्स के जो होटल्स के ऊपर जैसे अटैक हुए और जो उनकी अकोमोडेशंस हैं या जो उनके हॉस्टल्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी वो रहते हैं, जॉन सी बी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो रहते हैं। और जो जैसे आपको मालूम ही है जो पिछले दिनों अटैक हुए जिसमें हॉल में अटैक हुआ, फिर वो टैमवर्स जो है वहाँ पे जो था, और स्पेशली ये जो हॉलीडे इन एक्सप्रेस जो है रॉदरम में जो है वहाँ पे जो इस तरह की सिचुएशन आई थी, वायलेंट किस्म के अटैक्स और सस्टेन्ड अटैक जो हुए हैं, उसके हवाले से कहा यह गया है कि जी के रिफ्यूजी काउंसिल जितनी भी हैं उन्होंने गवर्नमेंट से और बाकी अदारों से रिक्वेस्ट की है कि जी के असाइलम सीकर्स को जो है मुकम्मल प्रोटेक्शन और उनकी सेफ्टी के हवाले से जो है वो काम किया जाए। ऑब्वियसली अब उनको कोई कोड इशू किए जाएंगे या जो उनके डोर्स होते हैं वहाँ पे कार्ड सिस्टम को ऐसा स्कैनिंग का करेंगे कि जी के ताकि सिर्फ वो लोग अंदर आ सकें जो जिनकी विंडोज़ या बाकी ऐसी चीज़ें ट्रिपल ग्लेज या बाकी नहीं है। सो उनको कंप्लीट ऑब्वियसली सेफ्टी इसी हवाले से आ जाती है। डायरेक्ट पुलिस एक्सेस जो है 999 का या इस तरीके से जो है सारी चीज़ों को जो है वो मेंटेन करने का इरादा है। एंड अब ये इसमें सेम ऐसे ही सेफ्टी है जैसे एक ब्रिटिश की होती है, सेम वैसी ही सेफ्टी जो है वो असाइलम सीकर्स की है। सो ऑब्वियसली कोई भी शख्स जो है वो यूके में जो रह रहा है, सो वो इस अ गवर्नमेंट ड्यूटी, इस अ स्टेट ड्यूटी के सभी को प्रोटेक्शन दें और वो स्टेट जो है वो प्रोटेक्शन ऑब्वियसली दे भी रही है। एंड ये जितने राइट्स या इस किस्म के जो इश्यूज़ हुए हैं उसमें जिस तरीके से पुलिस ने, जिस तरीके से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स ने और तमाम उन्होंने मिल के काम किया है और लोगों की सेफ्टी के लिए बड़ा पॉजिटिव काम किया है। एंड ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और इससे जो है ऑब्वियसली चंद एक चीज़ें अच्छी नहीं हुई जो वर्ल्ड वाइड जो था नेगेटिव कंपेन या एक नेगेटिव मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सिर्फ कोशिश की हद तक था। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने, स्टेट्स ने, बाकी इदारों ने ये साबित किया कि जी के जो भी लोग इस यूके में रहते हैं तमाम जो हैं वो सेफ़ हैं और तमाम के लिए कानून जो है वो बराबर है। और इसकी ये जो दूसरी जो मैं लास्ट आज की अपडेट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसकी काफ़ी चूँकि ये लंबी है और इसकी डिटेल्स जो है ये किसी दिन मैं वीडियो में शामिल करूँगा। उसमें ये है कि जो इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स हैं जी इस वक़्त उनको उन पे काम जो था वो नहीं हो रहा था। और पिछली गवर्नमेंट में या उससे पहले जो है इतनी ज़्यादा रिमूवल्स नहीं थी। सो ये एक असाइलम सीकर्स के लिए या इल्लीगल लोगों के लिए, ओवरस्टे लोगों के लिए ये वाली जो है ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। इसमें ये है कि इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स टू रीओपन इन अ रिमूवल ड्राइव सून जो है उसका मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि डिटेंशन सेंटर्स जो हैं
उसको हम रीओपन कर रहे हैं और उसमें जितने लोग ओवरस्टेयर होंगे, जितने लोग इल्लीगल होंगे, जितने लोग जो हैं फेल्ड असाइलम सीकर हैं या जिन लोगों के कोई केसेस पेंडिंग नहीं हैं, अगर उनको पकड़ा जाएगा, उनको डिटेन किया जाएगा तो हम उनको रिमूव करेंगे। ऐसे लोगों को जिनकी कोई एप्लीकेशंस पेंडिंग नहीं है, किसी तरह का कोई केस पेंडिंग नहीं है, सो उनके लिए जो है ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है। और इसकी मज़ीद तफसील कि पिछली गवर्नमेंट ने कितना पैसा स्पेंड किया था और कोई रिमूवल नहीं हुई ऐसा जो होनी चाहिए थी उनके रिकॉर्डिंगली। बहुत से लोग जो हैं आज की इस वीडियो को मैं क्लोज़ करने से पहले मैसेज यही दूंगा, बहुत से लोग जो हैं जिनकी कोई एप्लीकेशंस पेंडिंग नहीं है और वो इस उम्मीद पे बैठे हैं कि पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, लेकिन बाज़ का जो है आप उम्मीदें बहार नहीं रख सकते होते हैं, चूँकि बहुत से लोग जिनको 13, 14, 15 ईयर्स हो गए वो इस वेट में हैं कि हमारी 20 ईयर्स रेजिडेंसी मुकम्मल होगी तो हम जो एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। क्या वो 20 ईयर्स तक वो यहाँ पे आगे रह सकेंगे, ये कहना जो है बड़ा मुश्किल होगा ये पॉइंट। बहुत से लोग जो ओवरस्टेयर हैं वो इस आस में हैं कि कहीं ना कहीं जो है कोई कुड़ी लभ जाएगी तो असी ब्याह कर लांगे तो अपना स्टेटस सीधा कर लेंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी जब आप डिटेन हो जाएंगे इलीगल जो हैं। सो इस इंतज़ार में कि हमने एक एप्लीकेशन डाली थी कई साल पहले, उसके बाद वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, उसके बाद हमने वीज़ा स्टेटस को छेड़ा नहीं और कोई गवर्नमेंट हमारी एमनेस्टी कोई ले आएगी तो हम इमीडिएट एप्लीकेशन फ़ाइल करके कहेंगे हमने तो आज से 8 साल पहले भी एक एप्लीकेशन की थी जो रिमूव हो गई, जो डिसमिस हो गई या उस एप्लीकेशन का फ़ैसला नहीं हुआ तो हम उसके बाद डर गए और आज हम जो है एमनेस्टी में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो एमनेस्टी स्कीम अगर कोई आती है, फ़िलहाल तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कोई आएगी स्कीम तो उसमें वही लोग फॉल करेंगे जिनकी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग है, जिनकी एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं हुआ, चाहे वो केस होम ऑफिस के पास पेंडिंग है या वो अपील पे पेंडिंग है या वो जुडिशियल रिव्यू पे पेंडिंग है या अगर उनकी जो ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन पेंडिंग है, कहीं ना कहीं वो अगर सिस्टम में इन है तो वो अगर कोई स्कीम आई तो वो स्कीम में फॉल करेंगे। प्लस ये है कि जिस तरह की अभी ये सिचुएशन चल रही है और जिस तरीके की अभी इमिग्रेशन रेट्स ये पिछले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको अर्ज़ किया, पिछले 24 आवर्स में जो है 24 घंटों में 225 जगह के ऊपर 225 प्लेसेस के ऊपर रेड्स हुई हैं। ये वो है जो जो मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की, गार्डियन की हेडलाइन है, बाकी और मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन है। इसमें जो छोटे टाउन्स हैं, छोटी खबरें हैं, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जी के कहाँ और कितनी रेड्स हुई हैं, कौन से इलाकों में लोकल पुलिस, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ने बंदे डिटेन किए हैं, वो आई डोंट नो कि अनगिनत कितने होंगे। लेकिन ये है कि इस वक्त क्रैकडाउन जो है इमिग्रेशन का वो जारी है। हर वो शख्स जो है जो इलीगल है, ओवरस्टेयर है, उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली जिसको कहेंगे वो एक्शन करने के लिए रेडी है जी। और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा और जाते जाते एक और बात करूँगा। बहुत से लोग जो हैं उनकी मुझे समझ नहीं आती कि आज बैंक हॉलीडे है। बैंक हॉलीडे का मतलब ये होता है गवर्नमेंट का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, खासकर होम ऑफिस का जो एप्लीकेशंस लेते हैं या वो इस तरह का काम जो करते हैं वो क्लोज़ होता है। सैटरडे को क्लोज़ होता है, संडे को क्लोज़ होता है, बैंक हॉलीडे को क्लोज़ होता है, ईस्टर में क्लोज़ होता है, क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान क्लोज़ होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत से मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो हैं वो आज भी सारा दिन मैसेजेस बेल्स करते रहे। उनकी वजह से जो हेल्पलाइन वाला नंबर था फिर वो स्विच ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि समझा समझा के हर वीडियो में मैं थक गया हूँ कि वीकेंड और उसके बाद बैंक हॉलीडे के लिए कोई वकील कुछ नहीं कर सकता होता, ना ही आपका भी टाइम काउंट नहीं होता। अगर आपकी एक डेट थी, आपकी तारीख जो है वो डेडलाइन जो है आपकी ख़त्म होती है जाके 26 को, टुमारो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 26 को अगर ख़त्म होती है तो इसमें जो बैंक हॉलीडेज आती हैं, वीकेंड आता है, वो माइनस हो जाते हैं दिन। ओनली गवर्नमेंट दे काउंट ओनली वर्किंग डेज जो होते हैं, सब वर्किंग डेज को वो काउंट करते हैं, बाकी दिन जो है वो माइनस होते हैं। सो कोई इस तरह की चीज़ों से ऊपर छुट्टी आने से या कोई बाकी आने से अपने सिर दे विच जुत्तियां ना मारिया करो, रिलैक्स रहा करें, ना वकील को तंग किया करें, ना खुद तंग हुआ करें, क्योंकि डिपार्टमेंट ही बंद है, आगे वड्डा जिहा लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। सो कुछ नहीं होता। मंडे या वर्किंग डे जो स्टार्ट होता है वो उस दिन 9:30 के बाद गवर्नमेंट ऑफिस खुलते हैं और फिर उसके बाद। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।